पाठ जो विद्युत वाला पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, आज हम लोग दूसरा लेक्चर को शुरू करते हैं। विद्युत सेल है ना, तो आप बता सकते हैं कि विद्युत सेल के बारे में पूछा जाता है। तो विद्युत सेल वह होता है या वह युक्ति होता है जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को हमेशा नियंत्रित करता रहता है तथा परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। याद करो, विद्युत सेल के द्वारा ही जो परिपथ होता है उसमें धारा हमेशा बहता रहता है। ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे। सेल का प्रतीक अभी हम लोग दिख रहे थे, ये एक प्लस एक माइनस होता है, तो सेल आपको होता है। उसके बाद से दूसरा जो चीज़ आता है जिसका नाम होता है विद्युत बैटरी। आप देख रहे हैं विद्युत बैटरी है। इसके बारे में, जब कई सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे विद्युत बैटरी कहते हैं। याद करें, जब कई सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे विद्युत बैटरी कहते हैं। ये सेल कई सेल, देखिए 3-4 सेल है, आप इसको जोड़ देंगे तो इसको हम लोग विद्युत बैटरी कहते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल वह होता है जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी प्राथमिक सेल है, जैसे आप बैटरी वगैरह देखते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर दे, बैटरी फिर ख़राब हो जाता है, या लोग कहते हैं कि बैटरी ख़राब हो गया, उसको निकाल कर दोबारा चार्ज उसको नहीं करते हैं, तो इसको प्राथमिक सेल कहा जाता है। उदाहरण में घड़ी का सेल वगैरह जो होता है ये होता है। अब एक चीज़ और होता है ना, द्वितीयक सेल। आप बता सकते हैं कि द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं और इससे बार बार हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक बार प्रयोग किए, डाउन हुआ, फिर चार्ज किए, द्वितीयक सेल होता है। और इसको द्वितीयक सेल बार बार चार्ज होता है तो इसको हम लोग संचायक सेल भी कहते हैं। आप याद करिए लेक्लांसा सेल, मोबाइल की जो बैटरी होती है या जो चार्जर का बैटरी होता है, जितने आप देखते हैं एक बार आप प्रयोग किए, फ्यूज हो गए, फिर दोबारा उसको चार्ज करके आप प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं और इसे हम लोग संचायक सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सारे बच्चे बता देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। देखिए कुछ और चीज़ें आपकी आती है, यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि सेल हम लोग पढ़े थे ना। अब इसमें एक होता है खुली प्लग कुंजी, इसमें धारा प्रवाह नहीं होता। प्लग देखिए इस तरीके से इसकी प्रतीक होती है। लोग कहते हैं ना बंद कर दो, ये बंद की बात नहीं है, ये लाइन को काट दो, यानी लाइन स्विच को ऑफ कर दो। यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि ऑफ का मतलब होता है स्विच खुल जाएगा, कांटेक्ट तार का टूट जाएगा। जो आपके घरों में तार है, जो परिपथ बनाया गया है, जो यंत्र लगाए गए हैं, उसमें धारा नहीं बहेंगे, वो चमकेगा नहीं। उसके बाद से एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है बंद प्लग कुंजी। जैसा आप कहते हैं ना स्टार्ट कर दो, स्विच को ऑन कर दो, तो ऑन का मतलब ही होता है कि आप इसको, आप धारा बहेगा इसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रदर्शित हमारे प्रवाहित होता है। जब आप इसको प्रतीक आप देख ही रहे हैं, बीच में डैश कर देंगे। अब एक बात होती है तार संधि। आप तार संधि में ही बता सकते हैं कि जब तार को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी को तार संधि कहते हैं। घरों में आप तार देखते होंगे, प्रयोग किया जाता है और कई तार के साथ जोड़ा जाता है तो उसको तार संधि कहते हैं। उसके बाद से बिना संधि के तार या तार क्रॉसिंग किसे कहते हैं, कि जब तार को एक दूसरे के ऊपर से लेकर के आगे बढ़ जाते हैं तो उसे तार का क्रॉसिंग कहते हैं। क्रॉस करते हैं, जोड़ते नहीं है, ऊपर से लेकर के चले जाता है तो उसे तार का क्रॉसिंग, इसका प्रतीक आप देख रहे हैं इस तरीके से होता है। याद करो विद्युत बल्ब भी हम लोग पढ़े थे ना, आप घरों में देखते होंगे। और विद्युत बल्ब वह माने यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आप इसके चित्र भी देख रहे हैं, याद करो। अब तो बल्ब आ नहीं रहा है, ये LED वगैरह आ रहे हैं, तो ये इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा जो होता है, जब इसको दिया जाता है तो प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है, तो चीज़ को भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे की पढ़ाई पर हम लोग चलते हैं। देखिए एक होता है नेक्स्ट जो होता है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस अंग्रेजी में कहा जाता है इसे, रेसिस्टेंस। आप बता सकते हैं कि प्रतिरोधक तार के अंदर होता है जो तार के धारा के मान को नियंत्रित करता है या रोक देता है। नियंत्रित कर देगा, रोक देगा, यानी जो धारा बहता है उसके मान को जो बाधा उत्पन्न होता है प्रतिरोधक करता है। इसकी जो प्रतीक होती है आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से होता है। उसके बाद से धारा नियंत्रक, यह परिपथ में बहने वाली जो धारा के मान होता है उसको नियंत्रित करता है। परिपथ में बहने वाली जो धारा होता है उसके मान को नियंत्रित करता है। और आप इसकी फिगर भी देख रहे हैं, धारा नियंत्रक। एमीटर, याद करो मैंने आपको बताया था, एमीटर एक यंत्र होता है जो तार में बहने वाली विद्युत धारा के मान को नापता है। यानी एमीटर जो होता है
तार में बहने वाले विद्युत धारा के मान को क्या करता है, नापता है। ये मीटर आपका होता है। एक होता है वोल्ट मीटर, यह भी आप बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर एक यंत्र होता है जो विद्युत परिपथ में लगाए गए विभवांतर को नापता है। जो विभवांतर होता है उसके मान को क्या करता है, नापता है। देखिए ये प्लस और माइनस होता है। कितना वोल्ट मीटर है, कितना आपका विभवांतर है, उसके मान को वोल्ट मीटर नापता है। इसको प्रतीक होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समझ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। और तब आपका एक चीज़ आता है जिसका नाम आप जानते भी होंगे, ओम का नियम। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बता सकते हैं कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के लगाए गए विभवांतर तथा धारा के मान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। याद करो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक में लगाए गए विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। भी समानुपाती आई, भी आपका विभवांतर है, आई आपका धारा है, तभी समानुपाती आप आई इसको बता सकते हैं। और आपको याद होगा ना, भी बटा आई बराबर नियतांक, यानी विभवांतर जो धारा होता है इसका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होता है ओम का नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए देखिए, एक बैटरी लेंगे प्लस माइनस, एक आप धारा नियंत्रक लगाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पर एक कुंजी, धारा को मान को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए कुंजी लगाया जाता है। एक एमीटर होता है ना, जो धारा के मान को नापता है। एक वोल्ट मीटर होता है। देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर भी आपके पास लगा गया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। देखिए, ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है, यह केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ओम के नियम अनुसार जब विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एकदम सीधा रेखा प्राप्त होता है। याद करो, देखो नीचे आपका विभवांतर है, धारा है। जब आप जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे, ये बताता क्या है कि विभवांतर कम था तो धारा भी कम था। ये क्या बताता है, विभवांतर आपने बढ़ाया, इधर जा रहा है ना, तो धारा का मान भी बढ़ाया। ये देखिए विभवांतर बढ़ा तो धारा बढ़ा, यानी इसीलिए ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। और इसीलिए कहता है कि जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और विभवांतर धारा के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो एकदम सीधा रेखा आपका ग्राफ प्राप्त होता है। ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। आगे आप कुछ और बातें देख सकते हैं ओम के नियम के सत्यापन के बाद। देखिए आगे कुछ और लिखा गया इसमें कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए धारा नियंत्रक, जिसको आप चिन्ह देखते हैं ना, धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, अभी आप देखे थे, तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये फिगर के हिसाब से आप देख रहे हैं ना, ये आपका धारा नियंत्रक है, ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये एमीटर है। सब श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं ये समांतर क्रम में आपका। वही चीज़ इसमें दिया गया है कि आपको सत्यापन करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इस चीज़ को आपको बताना पड़ता है। आगे, जैसे ही कुंजी को दबाते हैं का मतलब ऑन करते हैं, नीचे की दबाते हैं, यानी जैसे ही कुंजी को दबाते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होते लगती है। धारा के प्रत्येक मान के लिए एमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, जिससे हमें चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक माप में भी का मान नियत रहता है। अतः जब ये भी और आई के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधा रेखा प्राप्त होता है और इससे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। एकदम आपको फिगर लगता दिखा रहा है कि इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे तो एकदम नीचे विभवांतर होता है, धारा, सीधा रेखा आपको प्राप्त होगा। ये ओम के नियम का सत्यापन आप बता सकते हैं, पूछा जाता है। एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। याद करो, किसी तार में वैद्युत धारा के बहने के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। यानी वैद्युत प्रतिरोध हुआ होता है जो परिपथ में बहने वाले धारा के मान को रोकता है। किसी तार में बहने वाले धारा के मान को जो रोकता है उसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं,
और इसका मात्रक ओम होता है। आप देखिए R बराबर V बटा I, यानी आप शॉर्टकट में V को विभवांतर कहते हैं, I को धारा, विभवांतर और धारा के अनुपात को भी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इससे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है, ये भी आप बता सकते हैं। और ये धारा के मार्ग में प्रतिरोध, किसी भी तार का प्रतिरोध जितना अधिक होता है ना, उसमें धारा उतना ही कम बहेगा, ये बात भी याद होना चाहिए। किसी तार का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें धारा उतना ही कम बहता है। एक चीज और आता है जिसका नाम होता है वैद्युत चलकता, ठीक है। तो वैद्युत चलकता क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चलकता कहते हैं और इसका मात्रक प्रति ओम होता है। इसका मात्रक जो होता है ना उल्टा होता है, अभी आप देख रहे थे वही। तो वैद्युत चलकता बराबर 1 वैद्युत प्रतिरोध है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये उल्टा है, जिसका वैद्युत प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें वैद्युत चलकता, उसमें धारा उतना ही कम बहेगा। ये बात जरूर याद रखना। वैद्युत चलकता वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कोई तार का वैद्युत प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसका वैद्युत चलकता उतना ही कम होगा। ये चीज भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इससे रोज से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। आपने देखा इस सूत्र से आसानी है। ये लंबाई है, ये प्रतिरोध है, ये क्षेत्रफल है और ये विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसको आप रोज से डिनोट करते हैं। और आपने क्या कहा? यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। आप एक रखेंगे तो रो बराबर हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। देखिए ना, आप इसकी मात्रक में ओम इंटू मीटर, आप देखिए जरा, आर को तो ओम होता है, आपको पढ़ चुके हैं, ओम होता है। इसका तो मीटर स्क्वायर होगा, नीचे मीटर होगा ना, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाता है। लिखा भी गया है यहाँ पर, दिख रहा है। उसके बाद से एक होता है विशिष्ट चलकता, वो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप बता सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चलकता कहते हैं और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर प्रति ओम प्रति मीटर होता है। विशिष्ट चलकता 1 विशिष्ट प्रतिरोध आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये बता सकते हैं।